कानून के सम्मत नहीं काम करती है, क्योंकि देश के कानून में पीयूसीएल का पूरा भरोसा है। और उसी वजह से पीयूसीएल जो भी कानून सम्मत काम नहीं है वहां जाके दखल देती है। और उसमें ये मान्यता थी कि क्योंकि सरकार पुलिस के जरिए सरकार काम करती है, कानून तोड़ने का जो भी कोई काम करता है उसके लिए पुलिस बनी हुई है, लेकिन अगर पुलिस ही कानून तोड़ने लगे तो फिर कौन देखेगा? तो पीयूसीएल ये काम करता रहा है और हमको लगता है कि ये काम सबसे जरूरी काम था जो पीयूसीएल अब तक अपने बनने से लेकर के अब तक किया है। तो उसी तरह से ऐसे और भी, जैसे शिक्षा की बात है, अब शिक्षा का आपने कानून 2005 में पास कर दिया, 2005 में 9 में राइट टू एजुकेशन, 2005 में आरटीआई का वो भी एक मसला है। अब कानून पास कर दिया और अभी भी सरकार कह रही है कि 3.5 लाख में शायद 1.5 लाख या 2 लाख शिक्षक ही नहीं है उनके पास, तो आप कानून पास कर देंगे और स्कूल में शिक्षक नहीं देंगे तो कौन मैंने कैसे पढ़ा लेंगे आप? और जो आप शिक्षक भी देते हैं वो ऐसे शिक्षक देते हैं या आपका कंट्रोल नहीं है या फिर शिक्षक भी सक्षम नहीं देते हैं। तो ये देश के साथ एक बड़ा खिलवाड़ चल रहा है कि आप शिक्षा का कानून पास करेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ स्कूल में शिक्षक ही नहीं देंगे और कहेंगे कि पढ़ ले, और तीसरी तरफ आप जो प्राइवेट है उसकी पूरी छूट देंगे, उसको भी कोई रोक नहीं है। तो उसी तरह से आप हेल्थ का कानून पास कर देंगे और हॉस्पिटल खोलेंगे नहीं, तो फिर कैसे हेल्थ लोगों को मिलेगा? तो जो ये मानवाधिकार के सवाल है वो सब बहुत गंभीर सवाल है और इससे धीरे धीरे जो सरकार, जैसे हम लोग अपने इसमें इसी सामान्य जो सरकार के स्कूल होते हैं उसी में पढ़ करके आए, तो हम लोग के जमाने में भी जो पढ़ाई होती थी, गांव के दूर देहात में जो पढ़ाई होती थी, आज शहर के स्कूलों में भी वो पढ़ाई, सरकारी स्कूल में वो पढ़ाई नहीं होती है। प्राइवेट का भी एक अलग ये है कि प्राइवेट में जितना जूते और मोजे और टाई पर जितना ध्यान दिया जाता है और कुल मिलाकर के रटवाने पर ध्यान दिया जाता है। सीबीएसई का कोर्स है, सवाल जवाब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आता है, आप रट लीजिए 100 में 100 नंबर आ जाएगा। ये स्थिति है। तो उसका नतीजा होता है कि हम आज शिक्षा के भी इसमें इतने पिछड़ गए हैं कि हम आज आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी उसमें तो हमने साइंटिस्ट 2-3 पैदा कर लिया जिसको नोबेल मिला, उसके बाद क्या हुआ? हमको नोबेल तो शायद एक को मिला है, उसके बाद और किसी को मिला है। तो हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा का विस्तार तो हो रहा है लेकिन शिक्षा का गुणवत्ता का क्या हाल है? तो इन सब चीजों पर पीयूसीएल का ध्यान है, लेकिन पीयूसीएल की दिक्कत यह है कि उसकी ताकत बहुत लिमिट है। ऐसे कामों में आज के दिन में जो आते हैं लोग सोशल पॉलिटिकल काम करने, ये भी एक सोशल पॉलिटिकल ही काम है, हम इसको कोई ये नहीं है, पार्टी का काम नहीं है, लेकिन सोशल पॉलिटिकल काम तो है ही। जो भी स्टेट अफेयर्स पर आप विचार करते हैं, आप मंतव्य देते हैं, आप उस पर दबाव बनाते हैं, ये सब सोशल पॉलिटिकल काम है। तो ये जो सोशल पॉलिटिकल काम है या इसको पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, सोशल थोड़ा समझने के लिए हमने पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए इसको सोशल किया। तो इन कामों पर अगर ज्यादा लोग आएंगे तो ये काम ज्यादा बढ़ेगा और बगैर इसके आप ये उम्मीद करेंगे कि सरकार को अपने से बेहतर कर दे, इसकी बहुत हम आज के दिन में, आज जो स्थिति है, ये नहीं करेगी इम्पॉसिबल है, लेकिन आज की स्थिति में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, हम बहुत नहीं करते हैं। हमने क्या कर दिया है कि 75 साल में जो, जैसे आजादी के आंदोलन में जो एक वैल्यूज कायम हुआ था जिसके आधार पर संविधान बना, उन वैल्यूज को हम लोगों ने 75 साल में डाइल्यूट कर दिया। हम लोकतंत्र को समझ गए हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कि 51 हमारे पक्ष में हो जाए और अब 51 की भी जरूरत नहीं, अब तो 37 पर भी हो ही सकता है। तो हम एक सबसे बड़ी संख्या आ जाए, सबसे बड़ी मतलब 51 पर ज्यादा नहीं, उससे कम भी छोड़े, लेकिन दूसरों को बनिस्बत बड़ी, उसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन लोकतंत्र का ये नहीं, लोकतंत्र का तो असर ये है कि अगर एक आदमी भी असहमत है तो भी आपको उसकी बात को सुनना है, समझना है। 99 एक तरफ है, अगर 99 का भी ये कर ले कि साहब ये एक आदमी बहुत गड़बड़ है, इसको जो है कत्ल कर देना चाहिए, क्या इसको हम लोकतंत्र मानेंगे? 99 कर रहा है एक आदमी का कत्ल कर दिया जाए तो इसलिए लोकतंत्र सही है? बिल्कुल नहीं है, ये लोकतंत्र का ये है ही नहीं है। लोकतंत्र को अंतिम व्यक्ति को भी सुनने का अधिकार है और इसीलिए जो कोर्ट और ये तमाम इंस्टीट्यूशन इसीलिए बना कि अगर कोई ये क्रिमिनल है तो उसकी बात तो सुनी जाएगी ना, नहीं अगर ये सुनी जाएगी तो क्या उसका हश्र होगा कि हर मजबूत आदमी जो है तो दूसरे को गलत साबित करके और उसको फांसी की सजा दिलवा देगा। तो
मिलाकर के यह है कि जो संवैधानिक वैल्यूज है वो हमारे यहाँ धीरे धीरे जो उसके चलाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बने थे वो कमजोर हो गए और कमजोर किए जा रहे हैं, रोज रोज कमजोर किए जा रहे हैं। तो उसको कैसे मजबूत करें, ये एक देश के सामने बड़ा चैलेंज है। इस पर हम सब लोगों को विचार करना है।